नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माई एफएम से आपका स्वागत है स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस मिर्च पाउडर में। और आज की कहानी जिसका नाम है गर्ल या बॉयफ्रेंड, ये कहानी प्रदीप जी और रश्मि जी की। प्रदीप जी और रश्मि जी पुराने ख्यालात के थे। उनकी दो बेटियां थी, जुड़वा बेटियां अंजलि और आरती। और उन्होंने उन दोनों बच्चियों को हमेशा से इसी बात के साथ में पाला था। उनके लिए कुछ रूल्स बना रखे थे, लड़कों से बात नहीं करनी है, हमेशा संस्कारों को फॉलो करना है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड उनको कर रखा था, सलवार कमीज पहन करके रखनी है, वो बिल्कुल भी नए ज़माने के हिसाब वाले पेरेंट्स नहीं थे। बच्चों को कभी भी लगता था कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा हमें पाबंदी में रखा जा रहा है, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। 12th तक उन्हें गर्ल्स वाले स्कूल में रखा, कोएड में नहीं जाने दिया। उसके बाद जब कॉलेज में जाने की बारी आई तब भी यही रूल्स अप्लाई हो रहे थे। बार बार उनकी मम्मी उनसे कहती थी लड़कों से बात मत करना, किसी लड़के से बात नहीं करनी, ये वो। बच्चे कहती थी ठीक है मम्मी, नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो। सलवार कमीज पहन करके घर से तो निकलती, लेकिन अपनी किसी फ्रेंड के घर जाती, वहां जाकर के ड्रेसेस चेंज करती, फिर कॉलेज चली जाती, कभी बहाना मार करके मॉल चली जाती, शॉपिंग कर लेती, मूवी देख लेती। ये सब वो इंजॉय कर रही थी, लेकिन घर पर बहुत झूठ बोलना पड़ रहा था। अब कॉलेज में एक बारी ऐसी आई कि प्रोजेक्ट बनाने का काम था और उसके लिए कंपटीशन हो रहा था, जिसमें 2 टीम्स बनी और दोनों जो ट्विन सिस्टर्स थी, ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स में आ गई। अंजलि का एक ग्रुप था जिसमें 3 लड़के 3 लड़कियां थी। आरती का एक ग्रुप था जिसमें 3 लड़के 3 लड़कियां थी। अब मजबूरन में इनको लड़कों से तो बात करनी थी। अंजलि की एक लड़के से अच्छी दोस्ती भी होने लगी जिसका नाम अनुज था, और उन्हें मालूम था कि वो अपनी मर्यादा में रह करके ही दोस्ती कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जब कंपटीशन के रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ, तो मालूम चला कि आरती की टीम जीत गई थी। अब आरती अपने ग्रुप के साथ में पार्टी करना चाहती थी, लेकिन पार्टी के लिए फिर से बहाना मारना पड़ेगा, मम्मी वो क्या बोलेंगे, वो उनके दिमाग में चल रहा था। आरती ने अंजलि से कह दिया कि देखो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स हैं उनको मैं घर बुला रही हूँ, और तुम्हारे ग्रुप के चाहे वो हार गए उनको भी घर बुला रही हूँ। सब लोग घर पर ही पार्टी करेंगे, हमें कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अंजलि डर गई, कहने लगी क्या ये इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो? आरती ने कहा हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया। शाम में सारे लोग आरती और अंजलि के घर पर आ गए। रश्मि जी ने जब देखा कि लड़के भी आए हुए हैं पार्टी में, वो शॉक्ड थी। फटाफट से प्रदीप जी को कॉल किया, छोटा बिजनेस चलाते थे, उनको बुलाया कि घर आ जाओ, क्या चल रहा है। जब प्रदीप जी घर आए तो कहने लगे लड़कों को निकल जाओ घर से बाहर, मेरे घर में लड़के अलाउड नहीं है। फिर आरती समझाने लगी कि मम्मी पापा बस मेरी बात सुनिएगा, अगर हम आपसे झूठ बोल करके अभी कहीं किसी फ्रेंड के घर पर यही पार्टी कर रहे होते तो आपको क्या पता चलता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे दोस्तों को जानो, उनके नाम जानो, उनके बारे में जानो, कौन से परिवार से आते हैं, उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, सब जानो, ताकि आपको ये समझ में आए कि गर्लफ्रेंड होना या बॉयफ्रेंड होना गलत बात नहीं होती, बस दोस्ती मर्यादा में रहकर होनी चाहिए। प्रदीप जी और रश्मि जी को उस दिन सब कुछ समझ में आ गया कि बच्चियां समझदार हो चुकी हैं, और पेरेंटिंग जो होती है उसका मतलब जासूसी करना नहीं होता है, अच्छे संस्कार देना होता है। आखिरी में मेरा सिर्फ यही सवाल है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, क्या वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। स्पाइस अप जिंदगी में जिंदगी से जुड़ी एक चटपटी मजेदार कहानी, और सुनते रहिए माई एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस। कुछ यादें खुशबू में रहती हैं।